दिल्ली राजस्थान के इस खास कार्यक्रम फ्लैश बैक में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ जुड़े हैं गोगुंदा थाना के एसएचओ भरत योगी। नमस्कार सर। सर, हाल ही में आपका ट्रांसफ़र हुआ है थाने में, आपने करीबन एक समय गुजारा है गोगुंदा में और अब आपका ट्रांसफ़र जावर माइंस हुआ। कल आपका सामूहिक विदाई समारोह जो है हमको यहाँ देखने को मिला, तो कैसा महसूस होता है विदा होकर यहाँ से जाना? गोगुंदा अपने आप में एक बहुत बड़ी पाठशाला है और यहाँ से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है हर डिपार्टमेंट को, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे राजस्व डिपार्टमेंट हो, किसी भी प्रशासन का कोई भी पार्ट। गोगुंदा अपने आप में बहुत बड़ी पाठशाला है और यहाँ से जाने के बाद थोड़ा दुख तो है जाने का, लेकिन साथ में ये खुशी है कि यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखी है, ऐसी सीखी है जो आगे हमारे भविष्य और करियर के लिए बहुत काम आएगी। तो मुझे थोड़ा इसका गर्व भी है कि मैंने गोगुंदा में एक मेरी पोस्टिंग रही और इसके बाद मैं जहाँ भी नई जगह जाऊँगा, जो मैंने यहाँ सीखा है वो हमेशा मुझे मोटिवेशन देगा। गोगुंदा में जब आप रहे, एक बड़ा थाना आपको मिला था, नई जगह थी, नया समय था, नई जिम्मेदारियाँ थी, क्या सीखने का आपको यहाँ और क्या नवाचार आपने यहाँ किया गोगुंदा में? सबसे बड़ी चीज़ है गोगुंदा में पब्लिक डीलिंग, मतलब पब्लिक के साथ डीलिंग करना और पब्लिक से साथ अटैचमेंट करना बहुत बड़ा ये काम मैंने यहाँ सीखा है। और हर पब्लिक की अलग विचारधारा है, अलग सोच है और अलग अलग सोच वाले लोगों के बीच में रह के काम करना एक बहुत अच्छा और अलग अनुभव लगा मेरे को। और यहाँ से ये सबसे मेरी जो थाने की जो टीम वर्क थी, प्रशासन के जो मेरे सीनियर्स थे और भी दूसरे डिपार्टमेंट के जो थे सहयोगी थे, आपके पत्रकार बंधु थे और भी आगे जो CLG मेंबर, इनका मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला। और वास्तव में मेरी लाइफ का जैसे तीसरी पोस्टिंग है मेरे एज ए SHO, तो सबसे बड़ा थाना था और बहुत चैलेंजिंग थाना था, लेकिन यहाँ पुलिस मेरी टीम वर्क से मेरी टीम ने और काफ़ी यहाँ के पब्लिक मैन ने मुझे सपोर्ट किया और मैं अच्छा सीख पाया और मेरे लिए अच्छा अनुभव रहा है। पिछले एक साल में आपके द्वारा लगभग 17 कार्रवाइयाँ यहाँ पे की गई है, जिसमें करोड़ों रुपए का अफीम डोडा चूरा पकड़ा गया। तो 12 महीने लगभग आपको पूरा नहीं हुआ है, अभी शायद 3-4 दिन कम है 12 महीने होने में। तो 12 महीने में 17 कार्रवाइयाँ की आपने, तो क्या लक्ष्य यही था, आपने यही करने के लिए आए थे आप? नहीं ऐसा, यहाँ थोड़ा ये चीज़ है, इस थाने का रूट है जो मेन नारकोटिक्स जो ड्रग्स है और ये अफीम डोडा चूरा का जो रूट है जो मारवाड़ सप्लाई होता है, उसका एक ये ट्रांसपोर्टेशन रूट है। और खुशकिस्मत है हम ये थाने का ये रूट ये इस में रहा कि जिस जगह मेरी पोस्टिंग थी गोगुंदा में, वहाँ इस रूट को इस जो नेटवर्क को तोड़ने का अच्छा मौका था यहाँ पर, और मैंने अपना पूरा एफर्ट्स दिया। ये कोई एक ही काम नहीं था, लेकिन इसके अलावा थाने में 1000 काम और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन ये मेरी टीम ने और मेरे जो भी सीनियर्स ने सपोर्ट किया और हमने इस नेटवर्क को काफ़ी हद तक 100% नहीं कह सकता, लेकिन काफ़ी हद तक इस स्मगलिंग के नेटवर्क को तोड़ा और काफ़ी अच्छा मैसेज भी गया। लेकिन क्या भरत जी सर, ऐसा भी होता है कि हमें जब नई जगह पे नई जिम्मेदारी मिलती है तो वहाँ पे कुछ हमें हटके करने की भी कई बार जीवन में ज़रूरत होती है कि हम कुछ ऐसा नया करें, कुछ हटके करें, तो क्या इसको भी ध्यान में रखते हुए आपने ये कार्रवाइयों को अंजाम दिया? जी ये एक यहाँ रहने से यही मेन फ़ायदा यही था कि इस जगह पे कि ये अपना मतलब पूरी पुलिस डिपार्टमेंट को और पूरे और भी पूरे सोशल समाज में ये मैसेज देना था कि इस टाइप से ये नेटवर्क चल रहा है और इसको ब्रेक कर सकती है। हालांकि और भी डिपार्टमेंट है, लेकिन हम लोग भी इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ आके थोड़ा सपोर्ट से और पुलिस की पूरे हमारे जो भी थाने की जो मेंबर है उनके सपोर्ट से हमने ये काम कर पाया। लोग कहते हैं कि जो थानाधिकारी जी आए हैं भरत जी, इन्होंने हर व्यक्ति की सुनवाई करी। वो समय पे जब भी थाने में जाते हैं तो ज़्यादातर समय थाने में मिलते हैं और न केवल मिलते हैं बल्कि लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। तो ये आप कैसे कर पाए? हर व्यक्ति की सुनवाई करना ये इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी दुर्घटनाएं होती है, यहाँ पे घटनाएं होती है और ये कार्रवाइयाँ भी थी। तो इन सब के बीच में आप कैसे लोगों की सुनवाई कर पाते हैं आराम से? वो स्टाफ के सपोर्ट से और कोशिश मैंने की ज़्यादा मैं पब्लिक को अटेंड कर सकूँ, मतलब इनको अटेंड कर सकूँ, सुन सकूँ। तो इस काम में मेरी थाने की टीम ने बहुत सपोर्ट किया। मेरे जो भी सबऑर्डिनेट्स थे, जो भी मेरे सीनियर जूनियर्स थे, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया
और सब ने मिल के इस चीज़ को, अकेला मैं नहीं कर पाता, ये सब हमारी पूरी जो थाने की टीम ने मिल के इस काम को ढंग से अंजाम दिया। और कोशिश यही की कि मैं हर पब्लिक की सुन सकूँ। उसमें मुझे नहीं पता काफ़ी किस हद तक मैंने कामयाब हुआ है नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कोशिश ये की कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को अटेंड कर सके, उनकी सुन सके। जी, अगर हम पुलिसिंग की दृष्टि से देखें तो गोगुंदा जो क्षेत्र है, थाना क्षेत्र है खासतौर पे, इसमें किस तरह के अपराध यहाँ होते हैं और किस तरह की लोगों में लीगल अवेयरनेस बढ़ी है, उनकी क्या स्थिति है, इसको लेके आप क्या है? गोगुंदा एक्चुअल में एक तो विधानसभा हेडक्वार्टर है, कोर्ट है, एसडीएम साहब हेडक्वार्टर है, मतलब बड़ा एरिया है और आसपास काफ़ी ट्राइबल्स बेल्ट लगता है, कस्बे भी है, हाईवे भी है, सिटी का पार्ट भी जुड़ा हुआ है। तो अपना आप में एक बहुत ही वेरिएशन वाला थाना है, जहाँ हर चीज़ है। तो इस चीज़ को यहाँ देख के मैंने महसूस किया कि यहाँ हर टाइप का क्राइम है। ट्राइबल्स में जो होता है छोटा मोटा झगड़ा, ये टाइप सा, हाईवे पे एक्सीडेंट्स है, ये नारकोटिक्स वाला, ये जो स्मगलिंग है, और भी जो सामान्य अपराध है वहाँ होता है। तो यहाँ ये चीज़ सभी टाइप का अपराध है और सभी के बीच में रह के ये अपने आप में एक नई अनुभव था कि इस वेरिएशन टाइप के थाने में काम करने का अच्छा अनुभव था और बहुत सारे अनुभव लिया हमने। हर टाइप का क्राइम यहाँ देखा हमने। यहाँ के युवाओं को खास तौर पे देखते हैं कि ये जो चाहे नारकोटिक्स की जो अफीम वाली कार्रवाइयाँ आपने करी, ये अफीम ट्रांसपोर्ट होकर कहीं और जा रही थी, उसकी खपत तो आई थिंक यहाँ गोगुंदा में नहीं होती है, लेकिन यहाँ का जो युवा है वो दूसरे किस्म के नशों में ज़्यादा जा रहा है और उसकी तरफ ज़्यादा रुख है। तो ऐसे युवाओं के लिए आपका क्या मैसेज है? बिल्कुल, अभी डीजी साहब के आदेश है, सभी थानों पे हमने यूथ क्लब का गठन किया है। तो जितने भी थाने क्षेत्र में जो यूथ है, नवयुवक है, उनको थाने से अटैचमेंट करके जो भी ये नशे वाली बात बता रहे, नशे वाली प्रथा है, उस पर रोक करना, और भी मतलब पुलिस के और सोशल सेवा करना, सभी टाइप के हमने यूथ क्लब में किया। तो मैं इनके यही मैसेज देना चाहता हूँ कि नशे से दूर रहे और अपने आप को अच्छा काम करे, चाहे हर फील्ड में हो, पढ़ाई में हो तो हर फील्ड में काम करे, अगर कोई बिजनेस है या कोई भी धंधा है उसमें जुड़े तो अच्छी तरह से मेहनत करें, तो आगे के लिए उसका भविष्य मतलब अच्छा हो सकता है। आप एक मुकाम पे पहुँचे हैं, आपने पढ़ाई करी, उच्च शिक्षा ग्रहण करी, फिर आप पुलिस सेवा में आए, तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में हम जानना चाहेंगे। आप कहाँ के हैं मूलते और कहाँ आपकी प्रारंभिक शिक्षा हुई, फिर उच्च शिक्षा आपने कहाँ से ग्रहण करी? बेसिकली मैं पाली डिस्ट्रिक्ट में मेरा गांव है खैरवा, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर फार्मर है और शुरुआती स्कूली शिक्षा ग्रामीण अपने गांव से की मैंने 10वीं तक। उसके बाद जोधपुर चला गया था, वहाँ मैंने बीएससी करने के बाद मैं कंपटीशन दिया और मैं इसमें आ गया। इसके अलावा ज़्यादा मेरा कोई सीनियर या हाई डिग्री मैंने कुछ नहीं लिया, खाली बीएससी सामान्य ग्रेजुएशन करके मैं कंपटीशन में करके आरपीसी के थ्रू ये सिलेक्शन हुआ। तो बिल्कुल सामान्य पृष्ठभूमि और बिल्कुल ये खेती किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं, और किसानों की पीड़ा और सामान्य आमदन की पीड़ा का मुझे महसूस है, मुझे ध्यान में आई चीज़। तो सर, ये पुलिस सेवा में आने का जो है निर्णय आपने कब किया और क्यों किया इस पुलिस सेवा में आने का ही? सबसे आप सोचोगे मजाक लगेगी आपको, लेकिन शुरुआत में मेरा पिक्चरों को देख के मैं थोड़ा मोटिवेशन हुआ था। हालांकि पिक्चरों के बाद में चाहिए अलग चीज़ है, लेकिन शुरुआत में पिक्चर जो अपनी बॉलीवुड फिल्में जो देखते हैं, बॉलीवुड की मूवीज देखते हैं, उसमें थोड़ा इंस्पायर हुआ पुलिस बनना चाहिए। उसके बाद जैसे कंपटीशन वाली एज आई तो उसमें मैंने लगा मेरे को ये इस जॉब में काफ़ी कुछ करने का, अपने आप को प्रूव करने का अच्छा मौका मिल सकता है। तो मुझे प्रूव करना था अपने आप को, इसी वजह से मैं इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया और इसी सेवा में आया। तो ये जो एसआई का एग्ज़ाम देना, कई बार जो गांव के ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा होते हैं वो जब इस तरह के कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या वहाँ जाते हैं तो अपने आप को थोड़ा सा नर्वस सा पाते हैं। जी। तो आपने किस तरीके से तैयारी करी, किस तरीके से आगे बढ़े थे? बिल्कुल अपने लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए, उस पर लग जाइए। कोई किसी से डिप्रेस होने की, नर्वस होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने दिमाग में ठान लिया है तो कोई भी इम्पॉसिबल चीज़ नहीं दुनिया में, बस अपने लक्ष्य की तरफ ट्रैक को नहीं छोड़ना होता है। ट्रैक पे लगे रहो कंटिन्यू, तो सफलता मिलती है, चाहे किसी भी फील्ड में हो। तो आप श्योर थे कि आपका सिलेक्शन? एग्जाम देने के बाद मुझे लग गया उसी दिन की मैं हो जाऊंगा सर। कई बार जो व्यक्ति जिस मुकाम पे पहुंचना चाहता है, अपने लक्ष्य को पाना चाहता है, उस लक्ष्य को अगर वो प्राप्त कर लेता है तो फिर किसी न किसी को बताने का एक मन में होता है कि मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए मैं इस जगह पे पहुँच गया हूँ। ऐसा कुछ था आपके भी मन में? जी, मेरा शुरुआत में सपना डॉक्टर बनने का था। तो उस डॉक्टर बनने के जो मेडिकल एग्ज़ाम देने, प्री एग्ज़ाम देने, टेस्ट देने के लिए मैं कोटा रहा था, वहाँ मैं किसी कारणवश उसमें सक्सेस नहीं हो पाया।
तो उसके बाद एक थोड़ा पीड़ा थी मन में कि मैं कुछ कर नहीं पाया। तो मुझे जो भी मेरे रिलेशन वाले थे, गांव वाले थे, या अपने खुद को या अपने आप को मुझे साबित करना था कि मुझे किसी न किसी जॉब में जाना है। तो मैंने इसी चीज़ को लेके टारगेट तय किया और फिर मैं जो भी मेरे सभी सपोर्ट से और मेरे फैमिली वालों के सपोर्ट से, मित्रों के सपोर्ट से मैं इस चीज़ को कर पाया था। उप निरीक्षक के पद पर आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ हुई और वहाँ पे किन किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा? जी, फर्स्ट पोस्टिंग में चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में हुई थी मेरी। वहाँ हमारे एसपी साहब थे विकास कुमार जी, जो अपने आप में बहुत ही शानदार अफसर रहे। और उनके डायरेक्शन में हमने काम किया तो बहुत अच्छा अनुभव था। चित्तौड़ जिले का पूरा हमने अलग अलग थानों में मैंने पोस्टिंग दी प्रोबेशन का। बहुत शानदार अनुभव रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। और चित्तौड़ अपने आप में बहुत टफ जिला है, पुलिस के हिसाब से भी बेस्ट जिला है, तो मुझे अच्छा लगा काफ़ी, और काफ़ी की चीज़ें मैंने वहाँ से सीखी। उसके बाद मैं उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में आ गया, फिर वहाँ देवबारी रहा, प्रसाद, राजसमंद में केलवा, और चौथी पोस्टिंग मेरी यहाँ गोकुंदा आ गया। तो मैं ज़्यादातर चित्तौड़, राजसमंद और उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में रहा चाहता था। कि देखा जाए तो चौथी पांचवी पोस्टिंग अब होने वाली है ये, और इस पूरे उप निरीक्षक की जिम्मेदारी को निभाते निभाते कभी आपको ऐसा लगा कि ये टास्क बहुत मुश्किल है, गलत निर्णय हो गया इस? जी, ऐसे इस जॉब में ऐसे आती है, चैलेंज आते हैं, तो कभी अपने आप को बहुत सोचना पड़ता है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारनी होती और कॉन्फिडेंस करना पड़ता है। जो भी डिसीजन चाहे गलत हो या सही हो, एक बार अगर डिसीजन लिया तो उसको चेंज नहीं कर सकते, और उस पर अमल है। पहले कोशिश ये करें डिसीजन सही करें, और फिर भी अगर मान लो किसी कारणवश कुछ हो जाता है तो उसको बिल्कुल उस पर ठोस रहे और उसको बचाव करें, उसका देखें उसको, तो ये ज़्यादा ठीक रहता है। पुलिस में आता है हर दिन कभी चैलेंज आते हैं तो थोड़ा डिप्रेशन आती है, लेकिन सीनियर्स के सपोर्ट से और भी लोगों के मोटिवेशन से ऐसी चल जाता है, ये ज़्यादा इशू नहीं रहता। फिर वो उसमें अपन उसको अपन सफर कर उससे निकल सकते हैं, उबर सकते हैं। जी, पुलिस सेवा में सर ये देखा जाता है कि अधिकारी हो, कर्मचारी हो, काफ़ी वो समय के साथ बंधे होते हैं, बहुत ज़्यादा समय यहाँ देना होता है। तो परिवार, रिश्तेदारियाँ, दोस्ती, कहीं न कहीं थोड़ा इन सब से दूरी सी हो जाती है। तो ऐसे में आपके दोस्तों का मित्र मंडली आपको याद आती है, या ऐसा कोई आज एक वाकया आप बता के अपने दोस्ती का, अपने उस ग्रुप को आप याद कर सकते हैं? जी जी, बिल्कुल। थोड़ा सोशल लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब होती रहती है कुछ कारणों से, कि जॉब 24 घंटे वाला जॉब है, इसलिए फिर भी दोस्त लोगों को पता, अब वो ये समझते, ये कहते हैं, फ़ोन करते हैं और बोलते हैं यार अब मुझे पता है तुम तो आना है। कोई प्रोग्राम बुलाता है, फिर कहता है तुम तो आएगा नहीं, वैसे को मतलब नहीं, फ़ोन भी नहीं करते हैं। तो ये रहता है, उनको पता है सब, अब वो समझने लग गए हैं, जब जॉब की नेचर के हिसाब से समझते हैं वो। तो वो मजाक करते हैं, कोई प्रोग्राम के ये तो आना ही नहीं, तेरे को फ़ोन करते हैं, हमें बुलाता भी नहीं है, मजाक करते हैं। तो ये वाक़या हमेशा रहता ही है हमारे साथ। आज इस मौके पे आप अपने दोस्तों को याद कर सकते हैं, किसी एक चीज़, एक घटना को, किसी एक बात को आप यहाँ हमारे साथ शेयर करके अपने दोस्ती के उन दोनों को याद कर सकते हैं। उन दोस्तों आप ये साबित कर सकते हैं कि हम आपको नहीं भूले हैं, आपकी तमाम यादें हमारे साथ हैं। जी, एक शादी का प्रोग्राम था, मेरी पोस्टिंग उदयपुर थी, तो सब दोस्त आए हुए थे मेरे गांव से, सभी मित्र। तो वो जाना था, मेरे को था वहाँ 7-8 बजे पहुँचना था, लेकिन किसी कारणवश कोई काम हो गया तो मैं नहीं पहुँच पाया। तो होते होते रात को 1 बजे पहुँचा मैं वहाँ, और वो सब सो रहे थे। मैंने उनको जगा के उनको टाइम में आ गया हूँ। तो इसी उनको लगा चलो कोई आ गया, ये भी अच्छा है, आ तो गए। तो फ्लैशबैक में आने का और अपनी पुरानी यादों को यहाँ साझा करने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर ने दोस्तों को भी मैसेज दिया है कि हम कभी भूलते नहीं हैं सामाजिक जिम्मेदारियों को, हम 1 बजे आ पाए लेकिन आए जरूर आपके पास, और हमेशा आपको याद करते हैं, तमाम सामाजिक जिम्मेदारियों का हम निर्वहन करते हैं। और आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए। बने रहिए फ्लैशबैक कार्यक्रम के साथ में, हम अगली कड़ी में जुड़ेंगे ऐसी ही किसी शख्सियत के साथ। धन्यवाद। ए भाई सब्सक्राइब करो डेली राजस्थान चैनल को। आप सभी डेली राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब करो।